नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना इंडियन रेलवे के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने हमारा थंबनेल तो पढ़ा होगा कि सीनियर सिटीजन को जो है रेल किराए में छूट मिलने वाली है और इस पर क्या अपडेट आई है, रेल मंत्री जी ने इस पर क्या 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 कहा है, इसके अलावा और कौन कौन सी छूटें हैं जो यात्रियों को मिला करती है। दोस्तों चलिए जानते हैं इन सभी छूटों के बारे में, जो कि यात्रियों को कोरोना काल के पहले जो है मिला करती थी और रेलवे इन्हें बंद कर दिया। और कब से यह जो छूटें हैं लोगों को मिलना स्टार्ट होगी, सीनियर सिटीजन मतलब 60+ वालों को रेल किराए में छूट कब से मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों जानते सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से और बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौजूदा समय में बुजुर्गों को रेल सफ़र करने के लिए जो है अपनी जेब जो है ढीली करनी पड़ रही। 4 करोड़ सीनियर सिटीजन को दोस्तों जिन्होंने ट्रैवल किया है पिछले कुछ दिनों में, इनको अभी भी जो है इनका रियासत जो है नहीं मिला है। कोरोना काल से बुजुर्गों को रेल सफ़र करने के लिए दी जाने वाली रियासतों को निलंबित कर दिया गया था, जो अभी भी असल में है। रेल सफ़र करने के लिए उन्हें ज़्यादा जेब जो है ढीली करनी पड़ रही है। एक तो सीनियर सिटीजन का कोई इनकम का ठोस जरिया नहीं होता है, उस पर से मार्च 2020 में कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद सरकार ने रेल सफ़र करने के लिए उन्हें दी जाने वाली रियासतों को निलंबित जो है कर दिया है, जो अभी भी असल में है। बुजुर्गों को रेल सफ़र करने के लिए दोस्तों अपनी जेब को ढीली करनी पड़ रही है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद रेल सफ़र करने वाले लगभग 4 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को अपनी यात्रा के लिए पूरा किराया का भुगतान करना पड़ा है। एक आरटीआई जवाब देते हुए रेलवे ने कहा है कि 22 मार्च 2020 से सितंबर 2021 के बीच 3,78,50,668 वरिष्ठ नागरिकों ने ट्रेनों में जो है यात्रा की है, जिन्हें जो है पूरा फुल रियासत के साथ इनको टिकटों को लिया गया है। आप सभी को जानकारी के लिए बताते चले कि रेलवे मार्च 2020 से पहले वरिष्ठ नागरिकों के मामले में महिलाओं को 50% और पुरुषों को सभी क्लास रेलवे सफ़र करने के लिए 40% किराए पर छूट दिया करता था। रेलवे द्वारा ये छूट हासिल करने के लिए बुजुर्ग महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु जो है 58 वर्ष है, पुरुषों के लिए यह आयु जो थी 60 वर्ष की थी। भारतीय रेल से सीनियर सिटीजन के लिए छूट खत्म करने के फैसले को तीखी आलोचना भी हुई है। इसके बावजूद भी इन रियासतों को अभी भी बहाल जो दोस्तों नहीं किया गया है। 2 दशकों से रेलवे टिकटों पर रियासतों का मसला बेहद चर्चा में रहा है। कई समितियों ने उन्हें वापस लेने की सिफारिश भी की है। इसका नतीजा यह हुआ कि जुलाई 2016 में रेलवे ने टिकट बुक करते समय बुजुर्गों को मिलने वाली रियासत को वैकल्पिक बना दिया था। तो चलिए दोस्तों आपको बताते चले कि रेल किराए में सीनियर सिटीजन को छूट कब मिलने वाली है। इस पर रेल मंत्री जी ने क्या कहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जिनको संसद में बताया था कि टिकट किराए में कुछ श्रेणियों को लोगों को दी जाने वाली छूट या रियासतों को बहाल करने का अभी कोई प्रस्ताव जो है नहीं किया गया है। जहाँ दोस्तों बहुत बड़ा पॉइंट है, अभी भी जो है रेलवे इस पर किसी तरह के डील देने के बारे में नहीं सोच रहा है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वैष्णव ने कहा था कि कोविड के मद्देनजर सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए दी जाने वाली छूट या रियासतों को बहाल करने का अभी कोई प्रश्न नहीं है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वैष्णव ने कहा कि कोविड के मद्देनजर सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए रियासत वापस ले ली गई है। उनको कहा कि फिलहाल रियासतों को बहाल करने का दोस्तों अभी कोई प्रस्ताव जो है नहीं लिया गया है। और कोरोना महामारी के भारत में विकराल रूप धारण करने से पहले मार्च के अंतिम सप्ताह में देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था। इससे ठीक अगले मतलब दोस्तों 20 मार्च 2020 से अगले आदेश तक यह जो छूट थी वापस ले लिया गया था। हालांकि दिव्यांगजनों की 4 श्रेणियाँ, रोगियों और छात्रों को 11 श्रेणियों को अभी भी छूट मिल ही रही है, लेकिन इसके बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं दोस्तों। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए सामने लेकर जरूर आएंगे। वहीं इंडियन रेलवे के सभी ट्रेनों में सीनियर सिटीजन को टिकटों पर 50% तक की छूट जो है मिला करती है। 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके पुरुषों और 58 वर्ष की उम्र की महिलाओं को रेलवे सीनियर सिटीजन के रूप में परिभाषित जो है करता है। कोरोना काल के पहले राजधानी, शताब्दी, दुरंतो समेत सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में पुरुषों को बेस फेयर में 40% और महिलाओं को 50% की छूट दी जाती थी। इसके अलावा सिर्फ युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं को भी नहीं, बल्कि आतंकवादियों और उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में शहीद हुए पुलिस कर्मियों और अर्धसेना कर्मियों की विधवाओं, आतंकवादियों और उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए शहीद हुए पुलिस कर्मियों और अर्धसेना कर्मियों की विधवाओं, श्रीलंका में कार्रवाई के दौरान शहीद हुए आईपीए
कर्मियों की विधवाओं, आतंकवादियों और उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई में मारे गए सैन्य कर्मियों की विधवाओं और 1999 में दोस्तों कारगिल में ऑपरेशन विजय के शहीदों की विधवाओं को सेकंड क्लास और शयनयान श्रेणी के 75% की छूट मिलती थी और मौजूदा समय में यह छूट भी अभी दोस्तों दी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों कृषि औद्योगिक प्रदर्शनों में जाने के लिए किसान और औद्योगिक श्रमिक को सेकंड क्लास और शयनयान श्रेणी में 50%, सरकार द्वारा प्रायोजित विशेष गाड़ियों में यात्रा करने वाले किसानों को सेकंड क्लास और शयनयान श्रेणी में 33%, बेहतर फार्मिंग डेयरी अध्ययन प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का दौरा करने के लिए किसान एवं दुग्ध उत्पादन को सेकंड क्लास और शयनयान श्रेणी में 50% की छूट दोस्तों दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय युवा परियोजना मानव उत्थान सेवा समिति के शिविर में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले युवाओं को सेकंड क्लास और शयनयान श्रेणी में 50% और सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी और इंटरव्यू जाने के लिए बेरोजगार युवाओं को सेकंड क्लास और शयनयान श्रेणी में 50% की छूट भी दी जाती है। इसके अलावा स्काउटिंग ड्यूटी के लिए भारत स्काउटिंग एवं गाइड्स के युवाओं को सेकंड क्लास और शयनयान श्रेणी में 50% की छूट मिला करती है। तो दोस्तों हमने आपको जो है तमाम तरह की छूटें जो है रेलवे में जो छूटें मिला करती हैं उनकी अपडेट दे दिया है। और दोस्तों अभी काफ़ी समय पहले जो है एक इंटरव्यू आया था जिसमें कहा गया था कि 1 दिसंबर को बुजुर्गों के लिए रियासत दी जाती थी उनको पुनः से शुरू कर दिया जाएगा, बट अभी तक जो है इस पर कुछ आया नहीं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।